खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फाइनेंस कंपनी का कैशियर ग्राहक के लाखों रुपए लेकर हुआ पार। स्टेशन रोड पर चोलामंडलम कंपनी में सामने आई घटना। राजनीति का अखाड़ा बना अलवर नगर निगम। JEN को थप्पड़ मारने की घटना के बाद अब महापौर से उलझाए करने पार्षद। वार्ड में काम नहीं होने पर कहा जनता की गाली खाने के लिए नहीं बने पार्षद। लिफ्ट ठप होने से प्रसूताओं के लिए ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचना हुआ मुश्किल। कलेक्टर के आदेश के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई जनाना अस्पताल की लिफ्ट। और अलवर परिक्षेत्र के 68 जाबाजों ने दी थी देश के लिए शहादत। गणतंत्र दिवस पर इनकी वीरांगनाओं का होगा अभिनंदन। वहीं राष्ट्रीय पर्व के मद्देनजर पुलिस ने किए सुरक्षा बंदोबस्त। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के स्टेशन रोड स्थित चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी का कैशियर ग्राहक के 2,36,000 रुपए लेकर पार हो गया। उसने उड़ीसा और पूना के ग्राहकों की ओर से बैंक में जमा कराई गई राशि का ऑनलाइन UTR नंबर लेकर खुद ही अलवर के ग्राहक की रसीद काट दी। इसके बाद राशि कंपनी में जमा कराने की बजाय लेकर फरार हो गया। कंपनी के एरिया मैनेजर श्याम सुंदर यादव ने बताया कि अलावड़ा निवासी ग्राहक सुरेश कुमार 20 जनवरी को 2 कारों की शेष राशि जमा कराने आए थे। उन्होंने कैशियर 60 फीट रोड निवासी विजय महावर को 4,31,500 रुपए की राशि थमाई। कैशियर ने 20 जनवरी को ही 1,95,000 रुपए की रसीद काटकर ग्राहक को दे दी। शेष 2,36,000 रुपए अपने पास रख लिए और रसीद कल देने की बात कही। इसके बाद अगले दिन छुट्टी हो गई। 23 जनवरी को कैशियर विजय महावर अवकाश पर था और उसने घर पर लैपटॉप से काम करते हुए पूना और उड़ीसा ब्रांच के खातों में जमा राशि के UTR नंबर लिए और अलवर के ग्राहक की राशि की रसीद बना दी। इस तरह कैशियर ने जालसाजी कर 2,36,000 रुपए हड़प लिए। अब कैशियर लापता है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। उधर एरिया मैनेजर ने उसके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये मामला है, हमारे यहाँ एक काम करता है लड़का विजय महावर एज ए कैशियर के पद पे। वो 20 तारीख को एक कस्टमर अपनी 2 गाड़ियों को फोरक्लोज कराने आया था सुरेश कुमार के नाम से। उसने फोरक्लोज के एवज में 4,31,500 रुपए उसको दिए। उसने उस टाइम से मतलब 20 तारीख को ही 1,95,000 की रसीद काट के कस्टमर को दे दी। बाकी जो शेष अमाउंट था करीब 2,35,500 के आसपास, वो उसने अपने पास रख लिया और बोला कि 1% से ज्यादा रसीद नहीं कटेगी, मैं 2 दिन बाद इस काट के आपको दे दूंगा। 21 का संडे था, 22 का भी छुट्टी थी, मंदिर का उद्घाटन था। इस दौरान इसने 23 तारीख को अपनी आईडी से अपने छुट्टी पर होते हुए अपने आईडी से अपने लैपटॉप से RTGS की कोई दूसरी ब्रांच की डिटेल लेकर और वो दोनों रसीद काट के 2,36,000 रुपए अपने पास रख लिए। इसके संदर्भ में हमने कोतवाली में एप्लीकेशन देकर FIR कराई है। पुलिस जांच कर रही है। ये जो RTGS था, एक तो उड़ीसा ब्रांच का है और एक तो उड़ीसा का है, दूसरा पूना ब्रांच का है। एक्चुअली क्या है, कॉमन मेल आती है जो RTGS कराते हैं कस्टमर, फिर RTGS की डिटेल लेके हम पर्टिकुलर जो व्हीकल की कराई है उसमें रसीद कटवा देते हैं। ये मेरे पास जब HO से फोन आया था, मेरे पास एक्चुअली मैं फील्ड में था, मेरे पास फोन आया जब मैंने मेरे एकॉम से बात की कि ऐसा रसीद कटी है क्या, जब पता लगा। मेन यहाँ पर व्हीकल लोन का काम है, चोलामंडलम है, व्हीकल लोन करते हैं हम, होम लोन भी करते हैं। वैसे मेनली मेरा काम व्हीकल लोन का ही है। हाँ, व्हीकल लोन का रिगार्डिंग 2 व्हीकलों का फोरक्लोज था। ये सुरेश कुमार है हमने रामगढ़ के, वो पैसे देकर गए थे 20 तारीख को, जो 1,95,000 रसीद दे दी। बाकी जो शेष अमाउंट था 2,36,500 उसने खुद के पास रख लिया। अलवर नगर निगम में आए दिन हो रही घटनाओं से माहौल गर्मा गया है। गुरुवार को यहां एक भाजपा पार्षद अपने वार्ड में काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए महापौर से उलझ गए। दूसरी ओर कमिश्नर ने महापौर को उलाहना दिया है कि JEN को पीटने वाले एक अन्य पार्षद के खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई गई। गौरतलब है कि मारपीट की यह घटना बुधवार को सामने आई थी। अलवर नगर निगम के एक JEN को बुधवार को पार्षद ने महापौर के चैम्बर में थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद एक अन्य पार्षद के महापौर से उलझने की घटना सामने आई है।
इस पार्षद ने महापौर से कहा कि सीट पर बैठे हो तो काम भी करवाओ। इसके अलावा महापौर एवं कमिश्नर के मध्य भी सवाल जवाब का वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि बीजेपी पार्षद विष्णु शर्मा पर जेएन कृष्ण कुमार को थप्पड़ मारने का आरोप है। इसके बाद जेएन का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। सिटी सीईओ नारायण सिंह भी जाब्ते के साथ पहुंचे थे। इस घटना की चर्चा जारी है। वहीं अब महापौर घनश्याम गुर्जर से बीजेपी पार्षद सोनू चौधरी भी एक अन्य मसले को लेकर उलझ गए। पार्षद ने मेयर पर आरोप लगाया कि उसके वार्ड के कोई काम नहीं हो रहे। इसके उलट 2 लाख रुपए के ठेके 10 लाख रुपए में दे दिए गए। इसके बावजूद 3 महीने से केबल तक नहीं डाली गई है। उत्तेजित पार्षद को जब कमिश्नर को चैम्बर से बाहर ले जाने लगे तो पार्षद ने जाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि जनता ने गाली सुनने के लिए पार्षद नहीं बनाया है। इस तरह महापौर और पार्षद के बीच में करीब 5 मिनट तक बहस होती रही। वहीं कमिश्नर के आने के बाद महापौर ने पार्षद सोनू चौधरी की समस्या देखने के लिए कहा। दूसरी ओर कमिश्नर का कहना था कि एक पार्षद द्वारा जेएन को पीटने के कारण उसकी आंख में चोट आई है और इसे लेकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। सीट पे बैठा मेरे दम पे बैठा वोट दिया 1 रुपया नहीं लिया ऐसे कैसे बोल देगा? बात कर रहा है, काम कराना नहीं, काम कराना नहीं। 2 लाख रुपए का काम 10 लाख में दे रखा है। एक लाइटों का काम कराए ना, काम करा, काम सीट पे बैठा है तो 10 बार कह चुका काम। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं आपके चैम्बर में हूँ। मैं आपके चैम्बर में नहीं हूँ, मैं लड़ नहीं रहा। वो खुद बोल रहा है, उल्ट सुल्ट बोल रहा है। मैंने उससे कुछ नहीं बोला, खुद जबरदस्त उल्ट सुल्ट बोल रहा है। हमने नहीं कूटा, जिसने कूटा है उससे बात करो। मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मेरे को नहीं पता किसने कूटा है। अब शांति रखो। पहले तो ये कूटा किसको, किसने मेयर साहब इसको छोरे को नहीं, इनसे पूछो ना, इनको क्या, इनको लिख के देना है। यहाँ किसने कूटा है बताओ, आप बताओ किसने कूटा है। तेरी भाषा अभी तू यहाँ है, तू नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लड़के से कुछ नहीं कहा। ये क्या शांत हो जाए? 4 महीने हो गए सुनते थाने को बदमाश चलाओ। आप भी बात आ जाओ। मैं आपसे ना, मैं आपके चैम्बर में, ना आपसे कोई बात नहीं। लड़ने की आपस में मेरी मुझसे आपस की बात है। मैंने इनको बैठा है, हम और पब्लिक की गाड़ी थोड़ी ना खाएंगे। ये बताओ, एक काम कराता हो तो बता दो। 1-1.5 महीने हो गया लाइटें कांग्रेस के वार्डों में, मतलब चुनाव से पहले लाइटें लग गई, हमारे आज तक नहीं लगी लाइटें। कौन जवाब देगा बताओ हमें? बैठ के चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, बैठ के आराम बैठ के बोल दिया उसको। कुल मिलाकर इन नए घटनाक्रमों से नगर परिषद का माहौल फिलहाल गर्मा गया है। अलवर के महिला चिकित्सालय में लंबे समय से ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए लगी लिफ्ट खराब है। ऐसे में ऑपरेशन के लिए प्रसूताओं को स्ट्रेचर पर लिटाकर रैंप के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लिफ्ट सही करवाने के लिए मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में जिला कलेक्टर के सामने समस्या रखी थी। इस पर जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्यास अधिकारी को निर्देश भी दिए, लेकिन अब तक लिफ्ट को शुरू नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन भी कई बार नगर विकास न्यास को पत्र लिख चुका है। उधर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि अब जिला कलेक्टर को इस बारे में अवगत करवाया जाएगा। जो आरएमआरएस की मीटिंग हुई थी उसमें लिफ्ट को यदि खर्चा कम होता है तो उसको रिपेयर कराया जाए और यदि खर्च ज़्यादा बैठता है तो नई लिफ्ट लगाई जाए। इसके लिए यूआईटी की इलेक्ट्रिकल विंग को अग्रेसित किया गया था और डीएम साहब के अध्यक्ष महोदय आरएमआरएस के द्वारा उनको आदेशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक उसका कार्य नहीं करा पाया, जबकि हम 2-3 बार उनसे बात कर चुके हैं, फोन भी दे चुके हैं। तो जहाँ तक है कि वो अति शीघ्र इस कार्य को शुरू कर देंगे। अभी तक क्या है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है रैंप के माध्यम से? हाँ जी, बिल्कुल, रैंप के माध्यम से मरीजों को ले जाया जा रहा है और वो वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा ही तैयार रहती है। कुल मिलाकर लिफ्ट सही करने की समस्या कलेक्टर, यूआईटी और अस्पताल प्रशासन के मध्य झूल रही है एवं प्रसूताएं परेशानी उठा रही हैं। देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर अलवर परिक्षेत्र के उन वीरों की शहादत का स्मरण स्वाभाविक है जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। इस स्टेडियम में 26 जनवरी को अलवर जिले के 33 शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं खैरतल तिजारा जिले में कलेक्टर 35 वीरांगनाओं का अभिनंदन करेंगे। कर्नल यश राठौर ने बताया कि अलवर जिले से 33 शहीद हुए थे, जिनमें 4 जाबाज भारत और चीन के मध्य 1962 के युद्ध में शहीद हुए थे। वहीं 7 सैनिक भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में शहीद हुए। इसके अलावा 22 वीरों ने अन्य ऑपरेशंस में देश के लिए कुर्बानियां दी। अलवर जिले के 33 शहीदों के परिवार में से
31 परिवारों को भू आवंटन सुविधा मिल रही है और 2 प्रकरणों में काम अटका हुआ है। इसके अलावा 16 शहीदों के नाम से स्कूलों का नामकरण कर दिया गया है और 17 शहीदों के नाम से नामकरण करना बाकी है। इसी तरह खैरतल तिजारा जिले से 35 में से 4 भारत और पाकिस्तान एवं 5 सैनिक भारत चीन के युद्ध में शहीद हुए थे। शेष 26 को अन्य ऑपरेशंस में शहादत मिली। इन सभी 35 शहीदों के परिवार को भू आवंटन की सुविधा मिल चुकी है। इसके अलावा 2 शहीदों के नाम से स्कूल का नामकरण होना बाकी है। 8-15 पे कलेक्टर साहब आएंगे और बाकी भूतपूर्व सैनिक होंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को, और कुछ वीरांगनाएँ भी होंगी, वो भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। और उसके बाद 9 बजे स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें कार्यक्रम के मुताबिक जब वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए कलेक्टर साहब या उपस्थित मंत्री जो भी होंगे, वो वहाँ पे उपस्थित जो वीरांगनाएँ होंगी जो अलवर तहसील की हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है 26 जनवरी का ये तहसील वाइज भी मनाया जाता है। तो तहसील की जो वीरांगनाएँ हैं बाकी तहसील की, वो अपने तहसील में तहसीलदार या SDM जो है उनके अंडर होता है, और अलवर तहसील के जो वीरांगनाएँ हैं वो कल वहाँ स्टेडियम में आएंगी और उनका वहाँ सम्मान होगा। और वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि मुख्य समारोह अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। उधर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए होटल ढाबों की चेकिंग की गई है, साथ ही नाकेबंदी और गश्त को बढ़ाया गया है। प्रमुख आयोजन स्थल स्टेडियम पर जाब्ता तैनात है। SP ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 350 जवान तैनात किए गए हैं। देखिए, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व है, इसको देखते हुए जो है अलवर पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। हमने सभी होटल ढाबों की चेकिंग, नाकाबंदी और जो रूटीन गश्त है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। स्टेडियम पे को हमने सील किया है, उसकी एंटी सैबोटाज चेक हुई है, और कल जो प्रोग्राम है उसके दौरान जो VIP मूवमेंट और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें करीब 350 जवानों का जिला मुख्यालय पर और विभिन्न उपखंडों पर जहां जहां भी आयोजन होगा वहां संबंधित थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी अपने स्तर पर प्रोग्राम जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं प्रशासन द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा सुबह 9 बजे झंडारोहण करेंगे। अलवर स्टेडियम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। यहाँ स्कूली बच्चों द्वारा PT और पुलिस बल की परेड भी होगी। वहीं गुरुवार को अधिकारियों की देखरेख में तैयारियां पूरी की गई। नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि वन मंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ ही मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। गणतंत्र दिवस के लिए नगर विकास न्यास के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना पूर्ण रूप से कर दी गई है। सारी तैयारी जो है लगभग पूर्ण हो गई है और पूरा निरीक्षण कर लिया गया है। चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से कर दी गई है। कल किन के द्वारा झंडा किया जाएगा, क्या समय रहेगा? माननीय मंत्री मोदी जी, संजय शर्मा जी के द्वारा जो है यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा और प्रातः 9 बजे जो है प्रोग्राम प्रारंभ होगा। अब मेडिकल स्टोर संचालक केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मरीज को एंटीबायोटिक दवा दे सकेंगे। वहीं संबंधित चिकित्सक को भी ऐसी दवा लिखने का उचित कारण बताना होगा। इसमें चिकित्सक को यह बताना जरूरी है कि मरीज के शरीर में कौन से जीवाणु का संक्रमण हुआ है जिसके कारण उसे एंटीबायोटिक्स दवा दी जा रही है। एंटीबायोटिक दवा के उपयोग को लेकर हाल ही में भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगामी समय में प्रभावी एंटीबायोटिक दवाएं भी असर करना बंद कर देंगी। यही वजह है कि मौतों की संख्या बढ़ रही है। अब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और देश की सभी मेडिकल एवं फार्मासिस्ट एसोसिएशन को एंटीबायोटिक दवाओं की काउंटर बिक्री बंद करने को कहा है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। अलवर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा के अनुसार एंटीबायोटिक दवा लिखते समय चिकित्सक को दवा के उपयोग का उचित कारण बताना होगा। इसको लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, उसके तहत जितने भी मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं
उसको डायरेक्शन दी गई कि वो दवाइयों के रैशनल यूज़ या एंटीबायोटिक्स के रैशनल यूज़ के बारे में प्रमोट करें, उनके वाले जागरूकता करें, उसके बारे में सेंसिटाइज करें। दूसरा, उसमें डॉक्टर्स के रोल के लिए उसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्टर्स जितने भी हैं वो एंटीबायोटिक्स को, एंटीमाइक्रोबल्स का यूज़ करें तो उसका इंडिकेशन मेंशन करें। साथ में उसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी गई है कि वो किसी भी तरह के जो भी एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको ना दें, कोई भी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हो तभी एंटीबायोटिक्स को दें। और इसके साथ उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको डायरेक्शन दी है कि अगर वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए वैलिड रीज़न दें, उसका इंडिकेशन मेंशन करें और उसका जस्टिफिकेशन मेंशन करें। ऐसा इसलिए कि जारी किया है सर्कुलर कि हाल ही में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बहुत एक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाले समय में नई एंटीबायोटिक्स है नहीं और आने वाले समय में हो सकता है एंटीबायोटिक्स अपन को मिले नहीं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गुरुवार को पहली बार अलवर पहुंचे। उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रसिद्ध बाबा भर्तृ धाम पर दर्शन किए। इसके बाद खुशालगढ़ और माधोगढ़ में भी स्वागत किया गया। वहीं नटनी का 12 स्थित देवनारायण मंदिर में अभिनंदन हुआ। जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण लोगों के प्यार एवं आशीर्वाद से ही वे यहां तक पहुंचे हैं। साथ ही जनता की आवाज को वे विधानसभा तक पहुंचाएंगे। जान है मेरे यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अलवर ग्रामीण की जनता का है। आज जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछाकर ज़्यादातर तो लोग तो जयपुर ही पहुँच गए, बाकी थानागाजी प्रतापगढ़ जो बॉर्डर है वहाँ पहुँच गए। आप देख रहे होंगे चारों तरफ जिस प्रकार की खुशी अलवर ग्रामीण में है। इसी अलवर ग्रामीण जनता की देन है कि आज कांग्रेस आलाकमान ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं यहाँ आज पहली बार आया हूँ, अभी भर्तृ बाबा के यहाँ पे दर्शन करके और अब देव महाराज के दर्शन किए हैं। आगे भी अभी जो त्रिपोलिया महादेव हैं उनके दर्शन करने के बाद में पूरी जनता से मुलाकात करता हुआ जा रहा हूँ। देखिए, विधानसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है विपक्ष के द्वारा जनता की समस्याओं को सदन के अंदर उठाना, और हम उठाएंगे ही नहीं, उन बातों को मनवाएंगे। सत्ता पक्ष इग्नोर नहीं कर सकेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है विपक्ष की कि सत्ता पक्ष को लाइन में लेके चलना, तो हम तो लाइन तो क्या, हम तो सूत में कर देंगे। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में टीकाराम जूली का स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों गांधी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद सम्मानित टीकाराम जूली जी पहली बार अलवर जिले में आगमन हुआ है और मैं ये कहता हूँ कि अचरोल जयपुर से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक अपार जनसमूह हजारों की तादाद में सम्मान्य टीकाराम जूली जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए सब लोग पधारे और कई कई घंटों तक पुरुष और महिलाएं और गांधी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोग वहां पहुंचे। और निश्चित रूप से विपक्ष में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अलवर जिले की रहेगी और निश्चित रूप से जो भी सरकार के अगर गलत कार्य कर रही है सरकार, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेताजी में वो मादा है कि वो अन्याय नहीं होने दे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अलवर जिले की सीमा में प्रवेश पर प्रतापगढ़ में स्वागत किया गया। साथ ही प्रतापगढ़ से लेकर थानागाजी तक स्वागत द्वार बनाए गए थे। थानागाजी विधायक कांति मीणा के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता पंचायत समिति परिसर पहुंचे और यहाँ सरपंच संघ के सानिध्य में उनका अभिनंदन हुआ। इस मौके पर थानागाजी विधायक कांति मीणा को दौसा से लोकसभा का टिकट देने की मांग भी कार्यकर्ताओं ने उठाई। कि हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जो कि हमारे यहाँ के नेता हैं, हमारे राजा हैं, उनके साथ साथ गहलोत साहब, पायलट साहब, गोविंद डोटासरा जी और प्रदेश के सभी नेता, हमारे प्रभारी रंधावा जी, सब लोगों की एकजुट सहमति से मुझे ये पद दिया गया है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता को अब परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। उनकी लड़ाई विधानसभा के अंदर टीकाराम जूली लड़ेगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और आपने देखा भी होगा 2 दिन विधानसभा चली है, 2 दिन सत्ता पक्ष को नानी याद आई हुई है। हड़बड़ाए हुए, बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे, जवाब नहीं है क्वेश्चनों के। अब वो पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, थोड़ा सा भी बीजेपी वाले फंसे आए तो भारत माता की जय, भारत माता की जय।
अब विधानसभा में फंसते ही जय श्री राम बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई जय श्री राम तो ठीक है, जवाब तो दो। जवाब तो जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब हालत इनकी ये हुई पड़ी, तो आप निश्चित रहो, आपकी बात, आपकी आवाज विधानसभा ही नहीं सदन से सड़क तक उठाई जाएगी। आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण की ओर से नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद भी किया। गौरतलब है कि राजस्थान में 400 एवं हर विधानसभा में 2 स्थानों पर संवाद का प्रसारण हुआ। अलवर में जिला प्रभारी प्रीति शर्मा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित हुए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष हरीश यादव, युवा मोर्चा पदाधिकारी तरुण जैन, योगेंद्र शर्मा, मनोज चौहान और सूर्य चौहान आदि की उपस्थिति रही। हमारा नव मतदाता अभियान का कार्यक्रम था, जिसमें मोदी जी ने आज सीधा संवाद किया है हमारे नव मतदाताओं से। 18 से 23 वर्ष के जो आयु फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनसे मोदी जी ने सीधा संवाद किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण से मोदी जी ने प्रेरित किया कि अपन राष्ट्र के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। आगामी जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें मोदी जी ने युवाओं से कि संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे कि हम युवाओं के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और अभी हमने इसी नव मतदाता अभियान को अभी हमने जनवरी स्टार्टिंग से किया था, तो उसमें हमने अभी 12 तारीख को एक डिबेट कंपटीशन कराया था 12 जनवरी को। तो उसमें अपने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक डिबेट कंपटीशन हुआ, तो उसमें हमने जो भी प्रतिभागी रहे आज उनको सम्मानित किया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की बैठक में अलवर से जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा शामिल हुए। साथ ही प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वर्मा के अनुसार भाजपा चली गांवों की ओर अभियान शुरू किया गया है। अलवर में देशराज वर्मा इसके संयोजक है। साथ ही पार्टी जिला और मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। उधर अभियान की तैयारी को लेकर अम्बेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए, जयपुर में कल हमारे यहाँ पूरे प्रदेश की, जिसमें राजस्थान के सभी जिला संयोजकों को बुलाया गया था, अलवर की ओर से मुझे बुलाया गया और वहाँ पर हमारे मोतीलाल जी प्रदेश महामंत्री जी और अग्रवाल जी प्रदेश महामंत्री जी और इससे प्रभारी भडाना जी, इसके जो प्रभारी हैं पूरे राजस्थान के चलो गांव के और अभियान के, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को संयोजक बनाया, जिन्होंने उनकी मीटिंग ली और उनको भी यही कहा गया कि आप जिस तरह से प्रदेश में मीटिंग हुई वैसे जिला स्तर पे कीजिए और जिला स्तर के बाद हम मंडल पे करेंगे और मंडल पर एक मंडल पर हम 50-50 व्यक्तियों की टोली और बनाने जा रहे हैं। वो टोली के माध्यम से हम गाँव की तरफ जाएंगे और ये तय मानिए, ये हमारा जो कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि 25 की 25 सीट राजस्थान में पुनरावृत्ति हो, दोबारा से जिता के भेजें, मोदी जी का हाथ मजबूत हो। देखिए, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है चलो गांव की ओर, एक अभियान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल में हर मंडल में एक संयोजक और 2 सह संयोजकों की नियुक्ति हम कर रहे हैं। उसके बाद हम जिले की कार्य समिति कर रहे हैं। इस कार्यशाला हमारी होगी वो 30 जनवरी को पार्टी कार्यालय पे 1 बजे कार्यशाला की जाएगी। उनका प्रमुख हमारा उद्देश्य है कि गांव-गांव जाके सब लोगों को बताया जाए केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार में जो नई योजनाएं हैं वो मोदी जी की गारंटी, ये इन चीज़ों को लेके हम चले गांव की ओर अभियान के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और वहीं राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने नमो ऐप के बारे में जानकारी दी और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। वहीं शशिकांत बोहरा ने बताया कि चुनाव में अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं नमो ऐप डाउनलोड कर मोदी सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। लोकसभा के देश के चुनाव होंगे, सबसे बड़ी पंचायत के, उसमें आपको अपना सोचना है कि किस सरकार को, किस पार्टी को हमें मतदान देना है, ये आपके हाथ में है। मगर मतदान अवश्य करें। घर का, परिवार का एक भी मत ऐसा नहीं रहे जो मतदान करने नहीं जाए, क्योंकि इससे सरकार बनती है आपका अधिकार है। सारी योजनाएं इससे बनती है। तो यदि हमने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो बेकार है। आप सभी को
अब इस बार जो 2024 में मतदान करने जाएंगे, हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय मोदी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उधर भाजपा अलवर दक्षिण जिला कार्यालय में शक्ति वंदन अभियान की जिला कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इनमें प्रदेश महामंत्री एवं प्रभारी मोतीलाल मीणा, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस अभियान की प्रदेश संयोजक पूजा कपिल मिश्रा एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता शामिल थे। साथ ही शक्ति वंदन अभियान के जिला प्रभारी शिवलाल मीणा, संयोजक रमन गुलाटी एवं सह संयोजक सुनीता सैनी आदि की उपस्थिति रही। शक्ति वंदन कार्यक्रम ऐसा है नारी शक्ति को जगाने का, नारी शक्ति को आगे ले जाने का। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये योजनाएं बहनों को घर घर तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के वंदन में इस कार्यक्रम को लेकर किया है। तो नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से विभिन्न योजनाएं चला जा रहा है। आप लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि इन लोगों तक हमें कैसे पहुंचना है, मोटा मोटी आप अगर इस पीपीटी को देखेंगे तो आपको देखा गया है कि फोकस वर्ग किसान है, 31 लाख किसान जुड़े हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ऐसे अनुसूचित जाति है 2.1 करोड़, इतने अनुसूचित जाति की बहनें और भाई जुड़े हैं। अनुसूचित जनजाति के 1.25 करोड़ लोग लगभग जुड़े हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और इसी की तरह दिव्यांग लोग भी 18.94 लाख दिव्यांग लोग भी जुड़े हैं। इस तरह जो हमारा आउटरीच है ये इन्होंने 25 करोड़ दिया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्या पूर्व सांसद और तिजारा विधानसभा से विधायक महंत बालकनाथ राजनीतिक उपेक्षा के शिकार हुए हैं या फिर लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उनका कद बढ़ेगा? इस सवाल को लेकर हमने आम जन से बातचीत की। उनके समर्थकों का कहना है कि लोकप्रिय नेता महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं दी गई। इसके अलावा उन्हें तिजारा विधानसभा तक सीमित कर दिया गया है, जबकि वे ऐसे नेता थे जिन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाई। इन समर्थकों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। अलवर सांसद महंत बालकनाथ को विधानसभा तिजारा से टिकट दिया गया और उन्हें विधायक बना दिया गया। वहीं यह माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली।
ऐसे में आमजन इस बारे में क्या सोचता है, आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले बालकनाथ एक फायर ब्रांड नेता थे जो मुख्यमंत्री की दावेदारी के तौर पे यहाँ अलवर शहर में चुनाव लड़ा गया। अलवर नहीं, पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ा गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उस फायर ब्रांड नेता को साइड लगा दिया गया। उसको न तो मंत्रिमंडल में ही जगह मिल पाई और न ही किसी और अहदे पर उनको भेजा गया। बड़े दुख की बात है। हमारे जिस आधार पर मुख्यमंत्री की रेस चल रही थी, हमको ऐसा लग रहा था हमारे फायर ब्रांड नेता श्री महेंद्र बालकनाथ जी यहाँ से मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनको पता नहीं कैसे उन्होंने बीजेपी सरकार में उनको साइड में लगा दिया गया। बड़े दुख की बात है ये। क्या लगता है सांसद से विधायक बना दिया और अब वो केवल विधायक बनकर ही रह गए? यही सोचने लायक बात है कि इतने जो मुख्यमंत्री के ब्रांडेड एम्बेसडर माने जा रहे थे, उसको उन्होंने, वो तो सांसद थे, सांसद के तौर पे अपनी अहम भूमिका निभाई जिसने, और उनको इस अलवर में अब ऐसा कोई भी पद नहीं दिया गया जिससे, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाती रहती हैं। राजस्थान का गणित जो इस बार था कि कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी एंटी कैंपेंसी कम थी, उस हिसाब से बाबा बालकनाथ को चुनाव लड़ाया गया कि विधानसभा तिजारा जो थी, बहुत ही क्रुशियल विधानसभा कह सकते हैं, कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी का जीतना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन बाबा के खड़े होने से एक बड़ा हिंदुत्व चेहरा है, और एक तरह से उस समय एक रूमर भी था कि बालकनाथ जी को सीएम बनाया जा रहा है, तो जनता का जुड़ाव रहा और तिजारा विधानसभा सीट जीती। अब रही बात उनके मंत्रिमंडल में शामिल करने का, तो क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से चलती है, मैनेजमेंट करती है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि सेकंड जब विस्तार होगा तो उनका कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। और अभी लोकसभा चुनाव बाकी हैं, तो हो सकता है उनको लोकसभा भी लड़ाया जाए। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा हिंदुत्व चेहरा था, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ हुआ है वो एक बड़ा सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। डेफिनेटली अगर वो लोकसभा लड़ेंगे तो लोकसभा सीट उनके पास रहेगी और विधानसभा सीट खाली होगी, तो उस पर उपचुनाव हो सकते हैं। क्या लगता है कि जो दूसरे पक्ष के लोग क्या जिताने का प्रयास करेंगे उनको? डेफिनेटली ये सीट जो है भाजपा की बहुत मजबूत सीट है, गढ़ माना जाता है, तो और पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, तो उनके लिए बहुत मजबूत सीट है, चुनाव जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि लोकसभा चुनाव पर अब नजर गड़ाए हुए हैं, आमजन का कहना है कि अब की बार फिर से महेंद्र बालकनाथ को सांसद में मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से मिल सके। भगवान सैनी। चूड़ी मार्केट व्यापारियों द्वारा नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर को अतिक्रमण के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। चूड़ी मार्केट अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा और अन्य व्यापारियों ने बताया कि चूड़ी मार्केट में छोटे दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इसके अलावा अग्नि हादसे की स्थिति में यहां दमकल को अंदर आने के लिए भी जगह तक नहीं है। उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूरी है। इस अतिक्रमण से ग्राहक दुकानदार आने जाने वाला हर ग्राहक परेशान है। आज चूड़ी मार्केट की हालत है कि अलवर सिटी के अंदर अच्छा कस्टमर चूड़ी मार्केट में घुसने से भी ऐतराज करता है। इतनी भीड़ होती है, उनके जेब कटते हैं, धक्का मुक्की होती है। उसका रीजन यही है कि 3-3, 4-4 फुट की दुकानें आगे 20-20 फुट के तखत है। अगर ये दायरे में सुनिश्चित होकर अपना काम करें तो इनका व्यापार भी चले और व्यापार और भी प्रगति। आज हमारे मार्केट द्वारा सभी व्यापारियों द्वारा नगर परिषद महापौर को ज्ञापन दिया गया है अतिक्रमण के संदर्भ में। उसमें ये लिखा गया है कि बाजार में हो रहे अतिक्रमण, अवैध सरकारी जमीनों पर जो कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, और कुछ दुकानदारों ने, चुनिंदा दुकानदार हैं जिनने अपनी दुकान 3 फुट की दुकान को 20-20 फुट के दायरे के अंदर लगा रखा है और रास्ता बंद कर रखा है, जिससे मार्ग में आवाजाही में दिक्कत आ रही है। इस संदर्भ के अंदर आज हमने नगर परिषद महापौर को। अलवर में किशनकुंड मार्ग पर पारेश्वर हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। यहाँ गुरुवार सुबह हवन यज्ञ संपन्न हुआ। साथ ही हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। लगातार 33 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जी का आज आयोजन है। हनुमान जी महाराज का 33वां वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास से, सादगी से और अपने उमंग से। आज से करीब 33 वर्ष पहले यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता था, जिसको यहाँ के मंत्र प्रेम पंडित जी के मार्गदर्शन में इनको रात को स्वप्न दिया बजरंग बली ने कि भाई यहाँ मेरा एक छोटा सा देवरा बनना चाहिए। इन्होंने हम सब साथ ही इन्होंने व्यक्त किया। उसके बाद से ही हम सब
बंदर से नहीं खेलो, अब तो विरुद्ध हो चुके। लेकिन उस समय सब करीब करीब जवान या यौवन अवस्था में थे, 25, 22, 30 वर्ष की आयु में। तब से जन सहयोग बाद में, उसके बाद से लगातार निरंतर बजरंग बली की हम सेवा में रहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 दिवसीय प्रोग्राम आज संपन्न हुआ है। कल हमने श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ बैठाए थे, जिसका आज समापन हुआ है। और वहीं मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में 17 फरवरी को आयोजित होने वाले गुरुमुख सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 100वां गुरुमुख सम्मेलन आयोजित होगा, जिसके कार्यक्रम 1 फरवरी से शुरू होंगे। साथ ही 17 फरवरी को आनंद कारज के साथ गुरुमुख सम्मेलन का समापन होगा। इस दौरान संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के सानिध्य में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। गुरुद्वारे के प्रशासक और सेवादार कैप्टन रमेश चौधरी ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। शताब्दी 100 साल पूरे होने पे 100वां जो है गुरुमुख महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुमुख सम्मेलन की पूरी तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, और इस बार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ये वही जो रूटीन है वो अच्छी तरह से इस बार किया जाएगा। और सारी सेवक जितने भी हैं सेवादार बहुत उत्साहित हैं कि हम 100वां जो है ये महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और इसलिए सभी बहुत धूमधाम से इसको मनाने की तैयारियां। अयोध्या में श्री रामलला प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विश्व शांति की कामना को लेकर पंचकुंडीय हवन यज्ञ किया जा रहा है। पंजाब और उत्तराखंड के साधुओं की टोली द्वारा महंत गोलागिरी जी के नेतृत्व में रूपबास स्थित जगन्नाथ मेला ग्राउंड में आयोजन हो रहा है। गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बालक बालिकाओं और अन्य श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ किया एवं आहुतियां दी। महंत गोलागिरी महाराज ने बताया कि अयोध्या उत्सव के उपलक्ष्य में शांति एवं सुरक्षा समृद्धि की कामना को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। 5 कुंडीय हवन यज्ञ 4 फरवरी तक चलेगा। हमारे राम भगवान का उत्सव था 22 तारीख का, तो इसलिए उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, इसलिए 14 दिन ये यज्ञ चलेगा। कब से शुरू हुआ है, कब तक ये 22 तारीख से 4 तारीख तक चलेगा, 4 फरवरी तक। आज कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर? देखो पब्लिक आई हुई है, ये सबका खुला हवन यज्ञ है, इसमें कोई भी आ सकता है। क्या उद्देश्य लेकर चले हैं आप? ये दुनिया की सुख शांति के लिए, विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है। 5 कुंडी महालक्ष्मी विष्णु यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से पुत्र प्राप्ति होती है, यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से बीज फलता है, बीज से पूरी सृष्टि चलती है। कब तक चलेगा ये सब? ये 4 फरवरी तक चलेगा। अलवर की पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती पर 6 और 7 फरवरी को खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। युवरानी महेंद्र कुमारी एथलेटिक्स समिति अध्यक्ष जीत कौर सांगवान ने बताया कि इसमें देश विदेश के करीब 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजर्षि कॉलेज के खेल मैदान पर होगा। ये कार्यक्रम हमारा 6 और 7 फरवरी का प्रोग्राम है। 5 तारीख को सभी खिलाड़ी हमारे अलवर में पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने खंडेलवाड़ धर्मशाला पूरी बुक करवा रखी है। PWD की गेस्ट हाउस के कमरे भी हम बुक करवाते हैं, और पर्सनल होटलों में भी लोग भी रुकते हैं, कुछ कमरे मुझे भी बुक करवाने पड़ते हैं। और ये RR कॉलेज के ग्राउंड में खेल का आयोजन होगा 6 और 7 को। और खेल का जो आयोजन होता है वो हमारे सुबह वॉक से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद रेस होती है 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, तो ये रेस करवाते हैं। थ्रोर भी इसमें सारी होती हैं, लॉन्ग जंप भी होता है, हाई जंप भी होता है। तो ये हमारे खेल का आयोजन। कितना खिलाड़ी भाग लेते हैं इसमें? हमारे मैंने पिछली बार देहरादून करवाया था तो 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और अब भी जो है हमारे कम से कम भी 800-700 खिलाड़ी यहाँ आएंगे। वो 800-700 खिलाड़ी इसलिए आ पाएंगे कि हमारे और भी जो संस्था जो करवाती है उनका हैदराबाद में है 8 से 14 तक का, एक पूना में है 13 से 17 तक का, एक बम्बई में है 3 से 4 तक का। तो इसलिए खिलाड़ी वहाँ भी जाते हैं, ये नहीं कि हमसे ही सब जुड़े हुए हैं। तो ये सभी एक साथ उनके बाद खेल रख दिया लोगों ने। राजस्थान की बास्केटबॉल टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंबई रवाना हुई। राष्ट्रीय कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा की अगुवाई में सहयोगी जमीला लोधी के साथ यह टीम गई है। इस अवसर पर उन्होंने मेडल जीतने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि शिक्षा निदेशक बीकानेर द्वारा शहडोली उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षिका डॉक्टर दीपिका को इस टूर्नामेंट के लिए राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है।
की विजय दिलाकर लौटूं, मैं मेडल के साथ लौटूं, राजस्थान को एक अच्छे मुकाम पर लेकर लौटूं। अलवर में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। यहां रेल अधिनियम के तहत दर्ज 136 प्रकरणों के आरोपियों को एसीजेएम जयपुर नारायण प्रसाद के समक्ष पेश किया गया। थाना प्रभारी नीतू बैरागी, अधीनस्थ अधिकारी सियाराम मीणा, श्रीराम मीणा, पद्म सिंह और अमर सिंह ने इन्हें पेश किया। वहीं लोक अभियोजक दीनदयाल जांगीर द्वारा प्रकरणों की पैरवी की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने अनाधिकृत चैन खींचने, रेलवे लाइन पार करने वालों, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और अनाधिकृत वेंडर के आरोपियों पर 38,950 रुपए का जुर्माना लगाया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में 27 जनवरी को नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर लगेगा। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन के अनुसार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषि बत्रा की ओर से उनके पिता स्वर्गीय सेवाराम बत्रा की स्मृति में सुबह 8:30 से 11 बजे तक कैंप लगेगा। नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच के साथ ही मोतियाबिंद के चयनित रोगियों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों पर राजगढ़ नगर पालिका में सतीश दुहारिया अध्यक्ष पद पर फिर काबिज हो गए हैं। जय श्री राम के जयकारों के मध्य उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर नगर पालिका परिसर को सजाया गया था। इससे पूर्व एक सभा आयोजित की गई जिसमें विकास को नया आयाम देने की बात कही गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बन्नाराम मीणा के अलावा अजय यादव और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर के नजदीक जयसमंद बांध क्षेत्र में तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा करवाया गया कार्य अब सुस्त हो गया है। वहीं पहले लगी रोड लाइट भी नदारद हो गई है। ऐसे में कोहरे की वजह से आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा तेज सर्दी और कोहरे के कारण गेहूं की फसल को भले ही लाभ हो, लेकिन सरसों में नुकसान की आशंका बनी हुई है। अलवर के जयसमंद बांध स्थित स्टैंप धुंध का नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ा ही मौसम की हिसाब से धुंध अभी तक लेट तक पड़ी, जिसके अंदर है ना सरसों में तो थोड़ा नुकसान का होने का डर है। गेहूं की खेती के लिए फायदा बताया जा रहा है। धुंध अभी तक 26 जनवरी तक धुंध पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावना है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम बुर्जा में मोक्ष धाम सेवा समिति की तरफ से सफाई कार्य किया गया। इसमें राहुल खंडेलवाल, महेंद्र कुमार, कन्हैया साहू, मोहन जांगीर, राजू जांगीर, तोताराम और अनिल कश्यप आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम 16 से 31 जनवरी तक चल रहा है। इसके तहत स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दादर में ग्राम बुर्जा में मोक्षधाम समिति ने मोक्षधाम परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सफाई अभियान किया है। अयोध्या स्थित भव्य श्री राम मंदिर में रामलला प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा में बाबा जी की कोठी पर श्री गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आचार्य गिरधारी लाल एवं नवीन शास्त्री ने पूजन करवाया। श्रद्धालुओं ने यहां गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा कर खुशहाली की कामना की। साथ ही अन्नकूट का प्रसाद वितरित हुआ। इस दौरान गोविंद जोशी, मनोहर लाल, गिलाराम, राजेंद्र जोशी, शिवदयाल और विष्णु सैनी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए एटीएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जयसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी। ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोहनपुर में प्रशासन ने एक दुकान और मकान के आगे से जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटवाया है या इसी गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। पीड़ित उदयभान शर्मा के अनुसार उन्होंने विधवा पुत्रवधू के नाम पर दुकान खरीदी थी जिससे उसके बच्चे रोजगार कर सके, लेकिन कुछ लोगों ने जबरन दुकान का बोर्ड लगाकर मिट्टी डाल दी। शिकायत के बाद एसडीएम देवी सिंह और तहसीलदार ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की पालना में यह कार्रवाई की गई है। और वहीं मालाखेड़ा में सोहनपुर से बीजवार रोड पर सड़क निर्माण के दौरान तोड़ी गई मंदिर की 4 दीवारी को अब फिर से बनवाया जा रहा है। इसे लेकर एटीएल न्यूज चैनल पर समाचार भी प्रसारित किया गया था। इस पर उपखंड अधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जवाब तलब किया था। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने भी कलेक्टर एवं एसडीएम को शिकायत की थी। अब ठेकेदार ने मंदिर की तोड़ी गई 4 दीवारी को फिर से बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। गाँव के निवासी दीपक सिंह, रामवीर सिंह और जगजीत सहित अन्य लोगों का कहना है कि जानबूझकर 4 दीवारी क्षतिग्रस्त की गई थी। इसके फिर से निर्माण पर श्रद्धालुओं में हर्ष है। साथ ही मंदिर में भजन पूजन एवं सत्संग किया जा रहा है। नांगल रटावत स्थित मिडिल स्कूल में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से आई छात्राओं ने उद्बोधन दिया। क्लिनिकल साइकोलॉजी विषय की छात्रा आरुषि विष्ट, तनुजा भीलवाल और अनाहिता वर्मा ने योग, प्राणायाम, तनाव प्रबंधन और मोबाइल के सदुपयोग आदि के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के जिला संयोजक सतीश बढ़ाया और वरिष्ठ गायत्री परिजन विजय गुप्ता ने सहयोग प्रदान किया। वहीं प्रधानाध्यापक वकील खान और अध्यापक हरीश सैनी ने आभार ज्ञापित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सभी मतदान केंद्रों पर समारोह पूर्वक मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में किशनगढ़ बास गर्ल्स स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीएलओ राजीव चौधरी ने बताया कि सभी नव मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। साथ ही ईएलसी क्लब ने निबंध, कविता एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की। साथ ही मतदाता सूची में नए शामिल मतदाताओं को संबंधित ऐप डाउनलोड करवाया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मंजू यादव, ईएलसी प्रभारी संगीता गुर्जर, बीएलओ राजीव चौधरी और विक्रम सोनी आदि मौजूद रहे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां हनुमान जी मंदिर में गुरुवार को पौष पड़े का आयोजन किया गया। इसे लेकर भक्तों में उत्साह दिखाई दिया। वहीं सभी को प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालु रोहिताज शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से आयोजन किया गया है। इसमें आज हुए और इसको पौष पड़ा से वो कर रहे हैं सम्मानित। पौष पड़ा आ रहे हैं, प्रसाद लो। अकबरपुर ग्राम पंचायत में मतदाता दिवस के अवसर पर बीएलओ द्वारा नए मतदाताओं का स्वागत किया गया। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व के दौरान अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन सभी मतदाताओं का सम्मान हुआ जिन्होंने हाल ही में पहला मतदान किया था। इस मौके पर बीएलओ ममता यादव ने आयोजन की जानकारी दी। निर्वाचन विभाग की तरफ से नव मतदाताओं का सम्मान समारोह मनाया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में। यहाँ पे हमारे पास 3 बूथ हैं, 167, 68 और 169। तो सभी के जो नए मतदाता थे उनको यहाँ पे बुला करके माला पहना करके स्वागत समारोह के रूप में उनको यहाँ पे सम्मानित किया। किस तरह का जागरूक किया है? ताकि इसको मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नए मतदाता हैं वो नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित हों और आज मतदाता दिवस भी है, उसके रूप में भी सेलिब्रेट किया गया। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गुरुवार को छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान भारत माता के जयकारे लगाए गए। गत वर्ष की तरह इस बार भी राष्ट्रीय पर्व से एक दिन पहले रैली आयोजित हुई। साथ ही डीजे के साथ देशभक्ति गीतों पर बच्चे थिरकते हुए नजर आए। आज गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व देशभक्ति के जज्बात को लेकर बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी हैं, गांव के युवा भी हैं। ये पूरे गांव में तिरंगा रैली को लेके जा रहे हैं और देशभक्ति का एक संदेश गांव में दे रहे हैं। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यानी पहले दिन यानी हर साल की बात है, अब की बार भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं भव्य तरीका से और सबका सहयोग है। सब उत्साही होंगे। हाँ, सब उत्साह, एकदम उत्साह के साथ। अलवर ग्रामीण विधानसभा के विधायक टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर उनका अकबरपुर में स्वागत हुआ। जयपुर से आते समय यहां जूली का अभिनंदन किया गया। उनके साथ अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस समय मौजूद रहे। अकबरपुर बस स्टैंड पर स्वागत के दौरान टीकाराम जूली ने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने का भरोसा दिलाया। अलवर ग्रामीण की जनता जनार्दन को धन्यवाद दूंगा कि जिसके आशीर्वाद से
मैं विधायक बना, और कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस नाचीज को एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाया है। मेरी जिम्मेदारी है कि सदन के अंदर मैं राजस्थान की जनता की आवाज़ को उठाऊं, और मैं उठाऊंगा। आपने 2 दिन में देखा होगा कि कांग्रेस के सभी विधायक, हम सब लोग मिलके सरकार को जो वो गलत नीतियाँ बना रही है उनके खिलाफ हम उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और वो नहीं मांगेंगे तो आगे और भी कार्रवाई हम करेंगे। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। इसका विषय है आजीविका, ऊर्जा और पर्यावरण के स्रोत पर निर्भर सतत विकास। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के कुलपति जेपी यादव रहे। उनके अलावा अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। वहीं प्राचार्य ने स्वागत भाषण के बाद आयोजन सचिव डॉक्टर अशोक काकोड़िया ने संगोष्ठी की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी ओमान देश की डॉक्टर कनीज फातिमा सदरीवाला ने सतत विकास पर विचार रखे। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी उद्बोधन दिया। साथ ही मंच संचालन डॉक्टर देशराज वर्मा द्वारा किया गया। कठुमर पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। निर्वाचन शाखा के प्रतिनिधि हेमंत शर्मा ने बताया कि 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। इस दौरान निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान अवश्य करने की शपथ ली जा रही है। इस मौके पर सोहनलाल चौधरी, हेमंत शर्मा, रामेश्वर गुर्जर, योगेश अवस्थी, प्रताप राणा और शिवदत्त शर्मा आदि मतदाता मौजूद रहे। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को थानागाजी स्थित रामानंद महाविद्यालय में भाजपा ने नमो मतदाता सम्मेलन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना ने जनहित की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही भाजपा से जुड़े नव मतदाताओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में निदेशक सुरेश शर्मा और मंडल अध्यक्ष श्रवण जहांगीर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल नगर परिषद द्वारा पेयजल किल्लत को देखते हुए जल्द ही 8 नए 3 फेज बोरिंग लगाए जाएंगे। वहीं समस्याग्रस्त इलाकों में 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को परिषद के सभापति कक्ष में पूर्व विधायक रामहित यादव, सभापति हरीश रोघा, आयुक्त श्याम बिहारी गोयल और जलदाय एएन सीताराम ने इसे लेकर चर्चा की। साथ ही पार्षदों ने उनके वार्डों में पेयजल समस्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उधर पूर्व विधायक यादव ने बताया कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की मंजूरी के लिए वे संबंधित मंत्री से जयपुर में मिलेंगे। वहीं बैठक में उप सभापति वरुण डाटा, सुमित रोघा, संजय जाटव, मोहनलाल पोपटानी, नेमीचंद बंजारा और सरदार सुरजीत आदि मौजूद रहे। आज हमने पीडब्ल्यूडी और बिजली वाले एएन को दोनों को बुलाया था। आगामी गर्मी को देखते हुए और अभी जो पानी की भयंकर समस्या और अव्यवस्था है उसके लिए एएन साहब को कहा गया और नगर पालिका की तरफ से 8 बोर और 8 किलोमीटर लाइन पाइपलाइन और 8 बोर 3 फेस खैरतल में अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ कराए जाएंगे, जिससे आगामी गर्मियों में पानी की समस्या से निजात पाया जाए। रोडों के लिए जो राज्य सरकार के निर्देश आए हुए हैं कि मंत्री के अनुमोदन के बाद आप रोड सारे शुरू करा सकते हो, उसके लिए हम मंत्री जी को लेटर लिख के आदरणीय रामेश जी के नेतृत्व में मंत्री जी से परमिशन लेके आएंगे और जल्दी से जल्दी खैरतल के सारे रोड बनवाएंगे। पानी के लिए लगभग आप 7 लाख रुपए का एक बोर समझो, 8 बोर और लाइन जो बीएसआर रेट होगी वो मैंने जैन साहब और एन साहब को बोला है, बीएसआर रेट से निकाल के उस हिसाब से टेंडर लगाए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तिजारा पुलिस अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कस्बे के होली टीवा से करीब 30 टन पत्थरों को ले जाते हुए एक डंपर जब्त किया है। साथ ही डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वन विभाग ने इस मामले में 1,13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि रात करीब 9:15 बजे गश्त के दौरान ये कार्रवाई की गई। डंपर चालक मौसम तिजारा के रूपबास का निवासी है। भिवाड़ी के मिलकपुर गुर्जर स्थित बालिका विद्यालय में पवित्र हृदय एनजीओ द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी ने बताया कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। ऐसे में इस तिथि को ही महिला बाल विकास विभाग ने
बालिका दिवस के लिए चुना था। उन्होंने कुरीतियां दूर करने और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक नजरिए को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं विद्यालय में पढ़ रहे जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर और शूज का वितरण भी किया गया। किशनगढ़ बास में तालुका विधिक सेवा समिति ने जागरूकता शिविर आयोजित किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश और समिति अध्यक्ष के निर्देश पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह कैंप लगाया गया। इस दौरान पीएलवी सूरजभान कछवाहा, गुलाब शर्मा और हेम सिंह परमार ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों एवं विद्यालयों में मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। गुरुवार को कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी यह आयोजन हुआ। साथ ही बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों सहित अनेक एक्ट की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू यादव ने साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से बचाव के बारे में बताया। अलवर के एनबी थाना पुलिस ने खनिज पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर जाब्ता मौके पर पहुंचा। इस दौरान घेगोली निवासी शौकत को 4 टन पत्थरों से भरी ट्रॉली सहित खड़ा पाया गया। उसके पास कोई वैध कागजात नहीं थे। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरा हुआ ट्रैक्टर को श्री सीताराम एस द्वारा कार्रवाई करने पर खनन विभाग माइंस वालों को सूचना दी गई। उनके द्वारा फट जब्ती वगैरह बनाकर मुकदमा दर्ज कायम किया गया। मुलजिम का नाम है शौकत पुत्र श्री इसाक, जाति में उम्र 33 साल, निवासी घेगोली, थाना MI है। तो मनसी कॉलोनी सैनिक उसको लेकर आए थे। गिरफ्तारी थाने पे की गई। राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मोरेड़ कला में एक आवारा श्वान ने 4 साल के बच्चे को लहूलुहान कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से चिकित्सक ने उसे जयपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार 4 वर्षीय शिवम घर के समीप ही खेल रहा था। इसी दौरान श्वान ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे का क्या नाम है? शिवम। क्या हुआ था आज? उसको कुत्ते ने काटा था। कहाँ पे? हमारे गांव के पास में एक खेत है, उसमें कुछ जो प्रोग्राम था कल का हमारा, वहाँ पे कुछ ऊटी पत्तल पड़ी थी। वो बच्चा वहाँ खेलने गया था तो उस कुत्ते ने उस पर हमला बोला। क्या कार्यक्रम था आपके वहाँ? वो छोटे बच्चे का वो क्या था, मांडला जो पूछते हैं ना, वो क्या? हाँ, इसी का भाई का छोटा बच्चा। चेहरे पे इधर से आँख पे भी खाया है, सिर पे भी खाया है। इसको जयपुर रेफर किया सर। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। फाइनेंस कंपनी का कैशियर ग्राहक के लाखों रुपए लेकर हुआ पार। स्टेशन रोड पर चोला मंडलम कंपनी में सामने आई घटना। राजनीति का अखाड़ा बना अलवर नगर निगम। JEN को थप्पड़ मारने की घटना के बाद अब महापौर से उलझाए करने पार्षद। वार्ड में काम नहीं होने पर कहा जनता की गाली खाने के लिए नहीं बने पार्षद। लिफ्ट ठप होने से प्रसूताओं के लिए ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचना हुआ मुश्किल। कलेक्टर के आदेश के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई जनाना अस्पताल की लिफ्ट। और अलवर परिक्षेत्र के 68 जाबाजों ने दी थी देश के लिए शहादत। गणतंत्र दिवस पर इनकी वीरांगनाओं का होगा अभिनंदन। वहीं राष्ट्रीय पर्व के मद्देनजर पुलिस ने किए सुरक्षा बंदोबस्त। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।